रात के सन्नाटे में रसोई से बर्तनों के पटकने की आवाजें आ रही थी। 19 वर्षीय नकुल अपनी अंधेरी कोठरी में बैठा एक पुराने टूटे हुए कैमरे को साफ कर रहा था। ये उसके पिता की आखिरी निशानी थी। उसके पिता एक मामूली कैमरामैन थे, जिनकी मौत के बाद नकुल की जिंदगी नरक बन गई थी। अरे नकुल, ओ फोटोग्राफर की औलाद, बाहर निकल। उसकी सौतेली माँ सुमित्रा की कर्कश आवाज गूंजी। दिन भर इस कूड़े को साफ करता रहता है। जा, रसोई के सारे बर्तन धो और कल सुबह तक घर की सफाई हो जानी चाहिए। नकुल खामोश रहा। वो जानता था कि बहस का मतलब है मार खाना। तभी सुमित्रा का बेटा आकाश कमरे में दाखिल हुआ। वो नशे में धुत लग रहा था। माँ देखो, ये भिखारी कैसे अभी भी इस खिलौने से खेल रहा है। रुक, मैं इसका शौक अभी खत्म करता हूँ। आकाश ने झपट कर नकुल के हाथ से वो पुराना कैमरा छीना। नहीं भाई, इसे छोड़ दो, ये पापा की आखिरी निशानी है। नकुल किड़किड़ाया। पापा की निशानी? ये ले। आकाश ने कैमरे को जमीन पर पटका और अपने भारी जूतों से उसे कुचल दिया। कड़क की आवाज के साथ कैमरे के लेंस के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने वो टुकड़े उठाए और खिड़की के बाहर वाले कचरे के ढेर पर उसे फेंक दिया। अब जा और कचरे के ढेर में और उसके पास वाले नाले से अपने बाप की यादें ढूंढ। सुमित्रा ठहाका मारकर हंसी। उसने नकुल को गर्दन से पकड़ा और घर से बाहर धक्का दे दिया। आज रात बाहर ही सर, खाना नहीं मिलेगा तुझे। अपमान और भूख से बिलखता नकुल पागलों की तरह गलियों में भागने लगा। वो शहर से दूर उस इलाके में पहुंच गया जहां पुराना कबाड़ खाना और शमशान की सीमा मिलती थी। रात के 2 बज रहे थे और कोहरा इतना घना था कि कुछ ही दूरी पर स्थित बिजली के खंभे भी नहीं दिख रहे थे। नकुल एक मलबे के ढेर पर बैठकर रोने लगा। तभी पास ही मिट्टी के नीचे से उसे एक फीकी काली धात्विक चमक दिखी। उसने कौतूहलवश मिट्टी हटानी शुरू की। वहां एक भारी चमड़े का थैला दबा था। थैले के अंदर एक प्राचीन भारी विंटेज पोलरॉइड कैमरा था। उसका लेंस किसी गहरी आग की तरह चमक रहा था। किसका है ये? नकुल ने चारों तरफ देखा, पर वहां सन्नाटा था। तभी उसे एक मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। आकाश अपनी बाइक पर नकुल का पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा था। वो नकुल को अकेले पाकर उसे और पीटना चाहता था। अबे ओ भिखारी, तो तू यहाँ छिपा है? आकाश बाइक से उतरा। वो कबाड़ खाने के उस भारी लोहे के गेट के पास खड़ा हो गया, जो सालों से जंग खाकर जर्जर हो चुका था। आज तुझे ऐसी मार मारूंगा कि तू फोटोग्राफी भूल जाएगा। नकुल का हाथ कांपते हुए कैमरे के शटर बटन पर गया। उसने अनजाने में ही आकाश की तरफ लेंस घुमाया और बटन दबाया। क्लिक की आवाज हुई। कैमरे से कोई रोशनी नहीं निकली, लेकिन एक ठंडी लहर नकुल के शरीर से होकर गुजरी। कुछ ही पलों में कैमरे के नीचे से एक पोलरॉइड तस्वीर बाहर निकली। नकुल ने कांपते हाथों से उसे टॉर्च की रोशनी में देखा। तस्वीर अभी साफ हो ही रही थी, लेकिन जो दिखा उसने नकुल के रोंगटे खड़े कर दिए। तस्वीर में आकाश उसी गेट के नीचे दबा हुआ था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें फटी हुई थी। ये क्या है? नकुल चिल्लाया। आकाश, वहां से हटो, वो गेट गिरने वाला है। पागल हो गया है क्या? आकाश हंसा और उसी गेट को जोर से दबाने लगा। देख, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी पास के रेलवे ट्रैक से एक भारी मालगाड़ी गुजरी। जमीन में ऐसा कंपन हुआ कि गेट के पुराने बोल्ट एक एक करके उखड़ने लगे। नकुल ने अपनी आंखों से देखा। दृश्य बिल्कुल वैसा ही था जैसा तस्वीर में ठीक 2 मिनट पहले दिखा था। भारी लोहे का गेट सीधा आकाश के ऊपर जा गिरा। आकाश की चीख अंधेरे में गुम हो गई। नकुल ने अपनी जेब से वो तस्वीर दोबारा निकाली। तस्वीर में अब आकाश के बेजान शरीर के पीछे एक धुंधली काली परछाई खड़ी थी। नकुल को अब डर नहीं लग रहा था। उसके हाथ में वो श्रापित कैमरा अब गर्म होने लगा था, जैसे वो अपनी पहली जीत का जश्न मना रहा हो। नकुल ने कैमरे को अपनी छाती से लगाया और घर की ओर मुड़ा। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि प्रतिशोध की चमक थी। आकाश की मौत की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी।
लेकिन पुलिस ने इसे एक हादसा मानकर फाइल बंद कर दी। पुराना गेट, जर्जर दीवार और मालगाड़ी का कंपन, सब कुछ तार्किक जो था। सुमित्रा अपने इकलौते बेटे की मौत से टूट चुकी थी, लेकिन उसका लालच अभी भी जिंदा था। सब उस मनहूस नकुल की वजह से हुआ है। इस कमीने नकुल की वजह से ही मेरे बेटे की जान गई है। वो रोती कम और कोसती ज्यादा थी। नकुल अब बदल चुका था। वो घर के कोने में दुबक कर नहीं बैठता था। उसके पास अब वो कैमरा था। उसने गौर किया कि कैमरा केवल मौत नहीं दिखाता, बल्कि वो भविष्य का सच दिखाता है। नकुल को पैसों की सख्त जरूरत थी।